में बुलडोजर वाले बाबा की तर्ज में जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं, वो किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। गोली कांड हुआ था जहां पर एक इवेंट कंपनी के संचालक को, या यूं कहूं तो शिवम साव हत्या केस में जो आरोपी था उसके ऊपर गोली चलाई गई थी। उसकी पूरी जगह जो है वो अवैध रूप से बसाई गई है। अवैध पूरे हैं, अवैध पूरे हैं। निगम बोलती है कि हम अटल आवास योजना की तरह इन पे कार्रवाई की है, तो पूरे पे कार्रवाई करो ना। पूरे तरीके से ध्वस्त कर देना ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। रोजी रोटी है, उन पर कुछ करना था, कार्रवाई नहीं करना था। जो बेघर लोग हैं उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान तैयार किए जाएंगे और सभी को उपलब्ध कराए जाएंगे। भिलाई में एक बार फिर बुलडोजर कार्यवाही देखने को मिली है और ये सीधा सीधा संदेश है कि अपराधियों को या आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने वालों को किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ पूरा मामला है आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले घासीदास नगर में एक गोली कांड हुआ था जहां पर एक इवेंट कंपनी के संचालक को, या यूं कहूं तो शिवम साव हत्या केस में जो आरोपी था उसके ऊपर गोली चलाई गई थी और गोली चलाने वाला शख्स करण साव यानी शिवम साव का भाई था। इसके साथ उसके 4 रिश्तेदार थे जिन्होंने मिलकर झारखंड से 2 शूटर बुलाए और गोली चलवाया था, जिसके बाद पुलिस लगातार कार्रवाई करते हुए चारों रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और झारखंड वाले 2 शूटरों की भी खोजबीन कर रही थी। इसी बीच आज एक खबर निकलकर सामने आई है जहां पर करण साव के टेंट हाउस पर, जो उसका टेंट हाउस था, उस पर निगम ने बुलडोजर चला दिया है और बुलडोजर चलाने के दौरान निगम के आयुक्त राजीव पांडे भी उस वक्त वहां मौजूद थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो जगह पर बुलडोजर चलाया गया है वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उस जगह को चिन्हांकित किया गया है और आसपास की पूरी जगह जो है वो अवैध रूप से बसाई गई है, अवैध कॉलोनी बना ली गई है या लोगों ने वहां पर कब्जा कर लिया है, जिसको हटाने के लिए पहले भी कई बार उन्हें नोटिस दिया गया है और उसके बाद अंतिम नोटिस के बाद ये बुलडोजर कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरी ओर करण साव के भाई का ये कहना है कि मेरा पूरा परिवार जेल में है और इसी बीच घर में आकर इस प्रकार से बुलडोजर कार्रवाई करना, टेंट हाउस को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देना, ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। माना कि हमने, हमारे घर वालों ने अपराध किया, अपराध करने के बाद जो भी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी थी वो हो रही है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनके जहां पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है उसके आसपास और भी कई क्षेत्र हैं जहां पर अवैध रूप से निर्माण किया गया, मगर उन पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं की गई। केवल करण साव के टेंट हाउस को ही टारगेट करके पूरी तरीके से निस्तो नाबूद कर दिया गया है। अब ये कार्रवाई किस प्रकार की है ये देखने वाली बात है। फिलहाल आपको बता दें, पिछले कुछ समय से छत्तीसगढ़ में लगातार यूपी की तर्ज में, बुलडोजर वाले बाबा की तर्ज में जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं या जो अपराध करते हैं, उनके घर पर, उनके दुकान पर या जो भी अन्य जगह है जहां से वो ये सब चीज़ें संचालित करते हैं, वहां पर बुलडोजर कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसके पहले हमने अमित जोश के घर में भी बुलडोजर कार्रवाई देखी थी और भी कई सारे अपराधियों के घर में बुलडोजर कार्रवाई हो चुकी है। उसी तारतम्य में आज करण साव के टेंट हाउस पर भी बुलडोजर कार्रवाई की गई है। क्या कुछ राजीव पांडे कह रहे हैं आप आगे बाइट में सुनिए। इसके साथ ही करण साव के परिवार से जो लोग सामने आए हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई है, वो क्या कह रहे हैं आप वो भी सुनिए। आपको इस प्रकार की बुलडोजर कार्रवाई कैसी लगती है या क्या कहना चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। और ये सिर्फ एक खबर नहीं है, चेतावनी है उन सभी लोगों के लिए जो सोचते हैं कि आखिर पुलिस हमारा क्या ही कर लेगी, सरकार हमारा क्या ही कर लेगी, हम अपराध करेंगे, छूट कर बाहर आ जाएंगे और फिर से वही जिंदगी जिएंगे। मगर नहीं, अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहेगा उसके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। ये सीधा सीधा संदेश है। धन्यवाद। इस समृद्धि बाजार क्षेत्र में हमने प्रधानमंत्री आवास के तहत ESP प्रोजेक्ट का प्रस्ताव किया हुआ है और उस परिसर में और उसके आसपास जो लोग भी बेजा कब्जा करके रह रहे हैं तो सभी पर कार्रवाई की गई है और वहाँ पर बहुत शीघ्र जो बेघर लोग हैं उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान तैयार किए जाएंगे और सभी को उपलब्ध कराए जाएंगे। नियमानुसार क्या एक ही मकान था सर? ये नहीं, सभी के ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये प्रक्रिया में है, कार्रवाई जारी है। तो भैया निगम बताएगी ना कि क्यों कार्रवाई क्यों की गई है, क्यों, क्या मानते हैं जो कार्रवाई, आप क्या मानते हैं, आपका क्या पर्सनल? भैया मेरी बोलने का मतलब ये है कि भैया अवैध पूरे हैं, अवैध पूरे हैं। निगम बोलती है कि हम अटल आवास योजना की तरह इन पे कार्रवाई की है, तो पूरे पे कार्रवाई करो ना, पूरे पे कार्रवाई करो। जब अटल आवास योजना की तरह कार्रवाई कर रहे हो तो पूरे पे कार्रवाई करो, पूरा तोड़ के जाओ। पर्सनली अटैक किस पे क्यों? फायरिंग के कारण ही ये कार्रवाई हुई क्या? हो सकता है अब सिर्फ अपने गाड़ियाँ न्यूज़ कर फायरिंग कर रहे हैं कि किस कारण है कि आप पर्सनली अटैक क्यों? पर्सनली सही है कार्रवाई की नहीं गलत, क्या मानते हैं आप? कार्रवाई भैया देखो, निगम कर रही है कार्रवाई तो अपने तरीके से करेगी। भाई मेरा बोलने का मतलब है कि निगम पूरे कार्रवाई करे, पूरे पे करे, पर्सनली अटैक किसी एक पे मत करे, उनकी भी हो जी यहाँ से। अब अवैध बोले कार्रवाई करे तो अवैध यहाँ 15 साल से यहाँ अपने धंधा करते हैं, उस समय अवैध क्यों नहीं था? सर गोली चली है, इसे आप कैसे देखते हैं? जो क्या गोली चली है तो उसमें सब तो अंदर है ना भैया, सब अंदर है ना, कार्रवाई तो कर रहे हैं ना प्रशासन उस पर।
व्यवसाय पर लात नहीं मारना, क्या मानते हाँ जो रोजी रोटी है इन पर ही कुछ करना था, कार्रवाई नहीं करना था।